अंतिम टप्प्यात आहे. काय सुनावणी दरम्यान झालेलं आहे? औरंगाबाद शहराचं जे नाव बदल केलं होतं राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने त्याला LOC दिली होती, त्याला आम्ही मुंबई हायकोर्टात चॅलेंज केलं होतं. त्याच्यावर जवळपास पावणे दोन वर्ष सगळं हे केस चाललं आणि त्याच्या आता अंतिम सुनावणी झालेली. आता जे ऑर्डर आहे न्यायालयाचा, जे येणार आहे जजमेंट, ते त्यांनी आपलं रिझर्व्ह करून ठेवलेलं आहे ऑर्डरसाठी. तर आता या सगळी प्रक्रियेमध्ये आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की जे काही निर्णय आहे ते औरंगाबादची जनताची बाजूने लागेल. आणि औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर आहे आणि हे सर्वांचं आहे. आणि हेच शहर आपली जी जुनी ओळख आहे, याची जी मूळ ओळख आहे, हे ओळख अस्तित्वात राहील याची, आणि हे ओळख बरकरार ठेवून आपण पुढे जाऊ. सध्या रमजानच्या पवित्र महिन्यात पण आहे, तुम्ही काय अपील करणार लोकांना? रमजानच्या पवित्र महिन्यात मी लोकांना हेच अपील करणार की आपली तुम्ही जे काही दुआ करणार आहे, हे प्रार्थना करणार आहे ईश्वरचरणी, त्यामध्ये औरंगाबादचं नाव हे औरंगाबादच राहिलं पाहिजे आणि कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने यायला पाहिजे, याच्यासाठी विशेष प्रार्थना करावी. आपण एवढी मोठी लढाई लढलात, तर यासाठी कुठून काही आपल्याला देणगी स्वरूपात काही आलेलं आहे का, किंवा आपण काही असं मागणी केलेली आहे का? जेव्हा हे प्रकरण सुरू झालं होतं त्याचवेळी मी घोषणा केली होती की एक रिट पिटिशन किंवा एक याचिका मी माझ्या स्वतःतर्फे करणार आहे आणि यामध्ये मी कोणाचीही देणगी स्वीकारणार नाही. त्याच्या जागण्याला जे काही खर्च आहे मी आपले स्वतः करणार आहे आपल्या खिशातून. 2 वर्षात काय काय कठीणाई आली आपल्याला? आज जर कठीणाईचा विषय आपण जे उजागर केलेला आहे किंवा जे विचारलं आहे, तर मला नाही वाटतं की आम्हाला ते काही कठीणाई वाटते. आमच्या शहरासाठी आम्ही जे लढा लढलं ते आम्हाला एक फुलासारखं वाटतं आणि आमच्या शहरासाठी असे 10 लढाई जर आम्हाला लढावं लागले तर आम्ही तयार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ शकतात निकाल? अंदाज तर आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरच कोर्ट आपला निकाल जाहीर करून देईल. काय नाव आपलं? मोहम्मद इशाम उस्मानी. कल बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद नामांतर को लेकर जो सुनवाई हुई है, तो आपके जो वकील है सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर ने जो बहस की है कल, तो इसमें क्या हुआ है? कल जो मैटर निकला दोपहर से, तो उसमें कोर्ट सुनना चाह रहा था अंतुरकर साहब से कि सिटी और विलेज की जो परिभाषा बताई गई है आपके महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर 1966 के, जिसमें सरकार का ये कहना था कि शहर अलग है और विलेज अलग है और इसमें हमको ऑब्जेक्शंस मंगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन अंतुरकर साहब का ये जवाब था कि जो नियम विलेज के लिए लागू होते हैं वही सिटी के लिए लागू होते हैं और इसके अंदर इन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगाना चाहिए था. पिछली बार इन्होंने जब 2000 मेरे ख्याल से 95 के आसपास जब इन्होंने किया था, जो 2001 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वापस बुला दिया था, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगाए थे. तो इस बार इन्होंने ऑब्जेक्शंस भी नहीं मंगाए लोगों से और बाकी भी प्रक्रिया इन्होंने पूरी नहीं की. तो वो उस पॉइंट के ऊपर बहस थी कल मेन कि ये विलेज और शहर जो बताया गया है लैंड रेवेन्यू कोड में, सरकारी पक्ष उसको अपनी तरह से परिभाषा उसकी बता रहा था और अंतुरकर साहब का कहना था कि यही नियम जो है विलेज के जो है वो शहर पे भी लागू होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विलेज और शहर को किस तरीके से एक बताया गया है, उसके ऊपर ये सारा मैटर था और उस पर कल पूरी बहस हुई. अभी कल जो है सुनावनी खत्म हो चुकी है, तो ये जो निर्णय है सभी की नजरें इस पर लगी है कि कब रिजल्ट आता है इसका हाई कोर्ट से, तो कब तक आने की संभावना है? ये लोकसभा चुनाव से पहले आ सकता है या बाद में? लगता तो ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के पहले आ जाना चाहिए निर्णय, क्योंकि कोई भी जब कोर्ट किसी मैटर को रिजर्व कर देता है ऑर्डर के लिए तो 15 दिन, महीना, 1.5 महीने के अंदर उसमें ऑर्डर आ जाता है. अगर वो हिसाब से देखें तो लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले इसमें रिजल्ट आ जाएगा. अभी कल जो सुनवाई हुई तो बहुत सारी याचिकाकर्ता भी है, उन्होंने भी पिटिशंस डाली हुई है नामांतर विरोध में, तो ये लोग कोई मौजूद थे या फिर आप और आपके वकील ही वहां पर बहस हुई आखिरी में? कल जो बहस थी वो कोर्ट ने स्पेशली अंतुरकर साहब को उनका नाम लेके बोला, हमको कहा था कि उनको हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो अपनी बहस पहले ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके थे. आज से 3-4 तारीख पहले उनकी सारी बहस हो गई थी. उसके बाद अटॉर्नी जनरल की बहस हुई. अटॉर्नी जनरल की बहस के बाद उसमें दिल्ली से भी कुछ उनके लीगल बड़े लॉयर्स गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुए ऑनलाइन. उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे जो कोर्ट चाह रहा था कि इस पे अंतुरकर साहब ने और बात करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हमसे ये कहा कि वी वुड लाइक टू हियर मिस्टर अंतुरकर इफ ही कैन कम
अंतुरकर साहब से हमने कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने मंडे का टाइम दिया था। उस हिसाब से ये पॉइंट पे ही बहस हुई और इसमें सिर्फ स्पेशली अंतुरकर साहब को उन्होंने कोर्ट ने उसमें बुलाया था। क्या आपको लगता है औरंगाबाद नाम कायम रहे? उम्मीद तो हमको अल्लाह की ज़ात से है। रमज़ान का महीना है, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, हमारी भी बहुत कोशिश रही है कि ये नाम बच पाए। और अगर सही मतलब देखा जाए तो ये जो यहाँ की जो जनता की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हक पे है। सरकार अपने एक एजेंडे के तौर पे ये काम करते जा रही है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंसाफ होगा और औरंगाबाद का नाम ये बाकी रहेगा हमेशा। आपने पूरा जी जान लगा दिया है नामांतर को रोकने के लिए, जेब का पैसा भी लगाया है, जद्दोजहद की, मेहनत की। अभी जो इलेक्शन है लोकसभा का, क्या आपको लगता है इसमें मुद्दा बनाया जा सकता है नामांतर को लेकर? अब ये तो जो सियासत करते हैं इस मुद्दों को ले लेकर, ये उनके ऊपर है कि वो किस चीज़ का मुद्दा बनाते हैं। मुद्दा तो उस चीज़ों का भी बन जाता है जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं होती। जैसे आप देखते हैं कि बीजेपी ने कभी लव जिहाद को मुद्दा बनाया जो कभी एग्जिस्टेंस में कोई चीज़ है ही नहीं। तो उसी तरीके से कौन इसको मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल करता है और कौन इसमें फ़ायदा ढूंढता है ये तो आज नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे लिए ये हमारी शिनाख्त की, हमारी पहचान की लड़ाई है और औरंगाबाद कर होने की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये इसमें हमको जीत मिलेगी।